नमस्कार साथियों, मैं आरके मिश्रा इंजीनियर सर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, शाम को 7 बज चुके हैं, संडे है। वीकली जॉब अपडेट बाई आरके सर यूट्यूब पे जरूर सर्च करिएगा। पूरे वीक में जितने भी जॉब अपकमिंग होते हैं या आए हुए हैं उसकी समीक्षा करते हैं इंजीनियर्स कम्युनिटी के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो एक अच्छा अपडेट है आपका उड़ीसा इस एसएससी जेई की तरफ से। बेसिकली ये वाला बात में आप देखो, इस नोटिफिकेशन में आप पूरा का पूरा ए लेवल पे, जेई लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल के जितने भी जॉब ऑप्शंस होते हैं अराउंड, मैंने यहाँ पे 5,000 प्लस वैकेंसी को काउंट किया है टोटल। अगर देखा जाए तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और यूट्यूब पे हमेशा सर्च करिएगा एज वीकली जॉब अपडेट बाई आरके सर, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक छोटी सी बात कर देते हैं कि उड़ीसा वाला जो है, आपको पता है 1008 वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, स्पेशली डेडिकेटेड टू उड़ीसा के लोगों के लिए, है ना। 2 नवंबर से नोटिफिकेशन आएगा। स्टार्टिंग डेट हमारा 11 नवंबर से होगा, लास्ट डेट हमारा 10 सितंबर होगा। ऑनलाइन होगा। कौन कौन से प्रोसेस हैं मैं आपको बता देता हूं। जनवरी फरवरी में हमारा एग्जामिनेशन होना है और इसमें हमारा कौन कौन से डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं देखिएगा। सिविल 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 सिविल। तो टोटल जो हमारा वैकेंसी है उड़ीसा के लिए सिविल ऑडियंस के लिए है। मेक श्योर दैट कि सिविल के बच्चे इस नोटिफिकेशन को जरूर अटेंटिव होकर देखिएगा। एज लिमिट आपको भी पता है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और मोस्ट ऑफ द में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है। और यहाँ पे बाकी तो सारा चीज अगर मैं आपको बोलूं तो आप लोग देख ही रहे हैं, 21 से लेकर 38 साल तक हमारा एज क्राइटेरिया है। प्री होगा, मेंस रिटन एग्जामिनेशन होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, फाइनली ज्वाइन होंगे। और ये मैं आपको वेबसाइट का एक मेन लिंक है फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखिए एक नोटिफिकेशन है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे ये वाला है सीपीआरआई की तरफ से, ये भी हमारा एक अच्छा जॉब है। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट अनाउंस 65 वैकेंसी है। यहां पे टोटल हमारी कितनी वैकेंसी है? 65 है, राइट। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा, अगर देश के सबसे क्वालिटी और एफोर्डेबल एजुकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सिविल और मैकेनिकल के महापैक 3500 रुपए में, जिसमें आरआरबी, एएलपी, एसएससी जेई 2023 का फाउंडेशन, आरआरपी जेई का फाउंडेशन, अपकमिंग कोई भी एग्जाम होगा उसकी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस टेक और नॉन टेक का, साथ साथ आपको ई बुक भी मिलेगा और हर एक एग्जामिनेशन की करीब 10,000 प्लस क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है। तो गाइज, उसको ज्वाइन करने के लिए मैं आपको नीचे चल रहा है कोड, ऑलवेज मैं रिकमेंड करूंगा Y201 कोड यूज करिएगा। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और डायरेक्ट आप मेरे मेंटरशिप में रहोगे। मेरी सारी क्लासेस, मेरी पूरी टीम की क्लासेस आपको मिलेगी और मैं आपको बता रहा हूं बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को गाइड भी करता रहूंगा। चलिए इसमें जान लेते हैं बेटा। इसमें टोटल वैकेंसी 65 है। 1 नवंबर से एप्लीकेशन शुरू हो रहा है। 21 नवंबर आपका जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, इंजीनियरिंग ऑफिसर्स ग्रेड 1 की फर्स्ट क्लास बीई बीटेक, बेसिकली इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, मैकेनिकल में, सिविल में, और कैंडिडेट मस्ट है वैलिड स्कोर ऑफ गेट 2021-22। बस यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा क्योंकि बेसिकली यहां पे फिर उसके बाद इंजीनियरिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ये हमारा डिप्लोमा के लिए। अब देखिए यहां पे एक्सपीरियंस मांगा है 5 साल, तो मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब देखिए एक हमारा टेक्निकल ग्रेड आईटीआई वालों के लिए है, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी यहां पे देखिएगा, तो ये बेसिकली मैं इस पे ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि हमारे काम का बहुत ज्यादा लग नहीं रहा है। गेट एस्पिरेंट्स के लिए है और डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है इन स्ट्रीम में, अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ये आप फॉर्म आपके लिए काम का है। देखिए उसके बाद देखिएगा एक आपका वैकेंसी, मुझे उम्मीद है कि ये वाला फॉर्म आप लोगों ने भर दिया होगा। लास्ट डेट हमारा 5 नवंबर था और बेसिकली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आप लोगों के लिए। मैंने आप लोगों को पहले लास्ट वीक में बताया था, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में अराउंड टोटल वैकेंसी बहुत जबरदस्त थी यार। मतलब 345 हमारे अप्रेंटिसशिप के लिए थी। एक हमारा यहाँ पे देखिएगा इंडियन नेवी की तरफ से। आइए, इंडियन नेवी में क्या है भाई? इंडियन नेवी में एसएससी ऑफिसर्स, आपको भी पता है एयरफोर्स और नेवी तमाम तरह के डिपार्टमेंट्स में एसएससी ऑफिसर्स की वैकेंसी आती है हर साल, हर 6 महीने पे। तो यहाँ पे देखिएगा 5 नवंबर को हमने आर्टिकल्स पब्लिश किया था और इसमें देखिएगा 217 वैकेंसी है 21 अक्टूबर से, और आज इसका लास्ट डेट है। तो जिन लोगों ने नहीं भरा हो प्लीज भर देना। एसएसबी होता है, इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब इसमें आप लोगों को लगेगा कि टोटल वैकेंसी आपकी इतनी है। देखिए इंजीनियरिंग ब्रांच की 25 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की 45 वैकेंसी है, नमल कंस्ट्रक्शन की 14 वैकेंसी है, एजुकेशन लॉजिस्टिक और अपने जो काम की वैकेंसी देखिएगा, ये जनरल सर्विस वाला 56 और ये आपकी ब्रांच रिलेटेड। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया जाए जनरल सर्विस में, देखिए बीई बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% होना चाहिए। एटीसी का बीई बीटेक विद मिनिमम 60%। ये
नमक एयर ऑपरेटर्स की पूरी वैकेंसी हमारी 60% के साथ बीई बीटेक के लिए है। तो जिन लोगों ने अगर एसएसबी एयरफोर्स को सर्व करना चाहते हैं, देश की सेवा में पूरी जिंदगी लगाना चाहते हैं, तो वो इस फॉर्म को फटाफट आज भरवे और अल्टीमेटली जिंदगी में सिलेक्शन हो या ना हो, कम से कम एक बार एसएसबी देना चाहिए, मेरा ये पर्सनल मानना है आप लोगों से। तो गाइस एक चीज मैं आपको बताऊं, तो ये आपको पूरा का पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। आप इस आर्टिकल में देखिए 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में आपका जिंदगी की शुरुआत होना, मतलब बार आप जिंदा होना, मतलब पैदा हुए होना चाहिए। और बाकी तो मेडिकल एग्जामिनेशंस के प्रोसीजर हैं, टेन्योर ऑफ कमीशन आपको भी पता है। और बाकी तो कोई अगर डाउट है तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक हमारा डब्ल्यूबीपीएससी की तरफ से भी वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से छोटी सी नोटिस आप लोगों के लिए आई है। बेसिकली टोटल पोस्ट हमारा अभी पब्लिक हो जाएगा थोड़ी दिनों में, बट यहाँ पे रिक्रूटमेंट अथॉरिटी हमारा यहाँ पे देखिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी होगी। तो बेसिकली पब्लिक सर्विस का है तो कोई लिमिटेशन नहीं होता, बट लैंग्वेज एक कंस्ट्रेंट होता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा। ये देखिए हमारे पास जो टोटल इनपुट आया है वो ये है कि 16 नवंबर से आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आप लोगों के बीच में आ जाएगा सारा डिटेल। तो डब्ल्यूपीएससी के लिए भी रेडी रहिएगा। मैं आपको बता दूं ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने आने वाली है, राइट। और फिर मैं आपको एक सबसे बड़ा जो हमने आप लोगों को शायद मिस कर दिया है, अभी तक नहीं बताया। देखिए तेलंगाना में भी आपकी 1540 वैकेंसी है, तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये तेलंगाना के लिए है, मैं आपको बता रहा हूं। और बाकी तो 15 अक्टूबर लास्ट डेट था, ये तो बीत गया, इसमें तो कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक अभी जो वैकेंसी है मैं आपको बता देता हूं बेटा, यूपीएमआरसी रिक्रूटमेंट बाई अड्डा 247 सर्च कर देना, तो ये आपको यूपीएमआरसी पूरे देश के बच्चे के लिए काम की चीज है। मैं आपको बता रहा हूं पूरे देश का स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकता है। मैं आपको अगेन बताऊं, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं आपको बता दूं पूरे देश का बच्चा इस फॉर्म को भर रहा है, तो आप भर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ी बात, लिंक एक्टिवेट हो चुका है यार, और 144 वैकेंसी है। बेसिकली 30 नवंबर इसका लास्ट डेट है। तो ये जो वीकली जॉब अपडेट बाई आरके सर मैं आप लोगों को डेली हर वीक में देता हूं, बी अटेंटिव, कौन सी वैकेंसी आपके काम आ जाए, आपकी जिंदगी को बदल दे। अभी तक हजारों बच्चों की जिंदगी बदल चुका हूं बेसिकली यही जॉब अपडेट दे करके। क्योंकि देखिए एक होता है कि आपको मैं प्रिपरेशंस भी करा रहा हूं, संडे हो या मंडे हो हम आपके लिए हमेशा बीच में हैं, और आप लोगों को जॉब से अपडेट देते हैं, जॉब वगैरह का आप लोग फॉर्म भरते हो और आपका सिलेक्शन होता है। बहुत सारे हमारे टीयर 2 टीयर 3 के बच्चे ऐसे हैं जो इतना उनके पास मोबाइल नेटवर्क नहीं होता है, तो हमारे चैनल पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। तो बेसिकली उन लोगों के लिए मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं दोस्तों। तो अगर मेरा अप्रोच अच्छा लगता है, मेरे तरीके अच्छे लगते हैं, तो एक बार सेशंस को लाइक जरूर किया करो और मेरे साथ बने रहिए। तो ये देखिएगा इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करोगे तो असिस्टेंट मैनेजर सिविल की वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है 49। तो ये हमारा अब सबसे बड़ी बात 21 से लेकर 28 साल है। डिग्री डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट हैव। और यहाँ पे देखिएगा डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका अगर डिप्लोमा है तो आप भर सकते हैं। और बाकी तो रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए डिग्री की बात किया तो असिस्टेंट मैनेजर वाले में डिग्री की जरूरत पड़ेगी, और बाकी जूनियर इंजीनियर वाले में डिप्लोमा की जरूरत पड़ेगी। और बाकी तो आपको पता है इसमें मैंने सारी चीज बता ही दिया, ठीक है। तो एक अच्छा है एग्जाम पैटर्न आपको ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो शानदार तरीके से हम आपकी प्रिपरेशंस को करा रहे हैं। तो गाइज दिस इज द ग्रेट चांस फॉर यू। तो ये अभी तक मेरे को लग रहा है कि ये, और बाकी कोई भी अगर आपको फर्दर जानकारी चाहिए तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक हमारा है वेबसाइट है adda247.com पे इंजीनियरिंग जॉब, जहां पे आपको मैं बता दूं ये ट्रेंडिंग पोस्ट जो बच्चे ज्यादातर से सर्च करते हैं, गेट 2023 के सिलेबस सर्च कर रहे हैं, एसएससी जेईई के नोटिफिकेशंस और चेकआउट सिलेबस, सैलरी, पोस्ट प्रेफरेंस, और उसके बाद बहुत सारी चीजें जो सर्च कर वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे एसएससी जेईई के एडमिट कार्ड पे बहुत ज्यादा सर्च है, तो वो हमने यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश कर रखा है। एक आपको ये तो मैंने आपको सारा चीज बता ही दिया कौन कौन सा हम लोग सर। एक देखिएगा यहाँ पे आईजीएम कोलकाता का भी रिक्रूटमेंट है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर एसवीएनआईटी का रिक्रूटमेंट है, आप पढ़ सकते हैं। एमपी सब इंजीनियर का आंसर की आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो ये सारा इंडियन नेवी की वैकेंसी है और सारी चीजें।
यूपीएससी एई की रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशंस बहुत जल्दी आप लोगों को दिख जाएगा, और बीएचईएल रिक्रूटमेंट लिंक एक्टिवेटेड हो जाएगा, और एग्जाम एनालिसिस देखिएगा आपको गजब का यहाँ पे सारा का सारा हम लोग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते रहते हैं। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड, रिजल्ट्स, आंसर की, कट ऑफ, सारी चीजें यार आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सिविल इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्विज, ये कंप्लीट वेबसाइट है जहां पे आपके सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है राइट दोस्तों, राइट। तो थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशंस। वीकली जॉब अपडेट की समीक्षा में इस बार देखा जाए तो झारखंड के, उड़ीसा के लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, तमिलनाडु के लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, तेलंगाना के लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी न्यूज है। यूपीएमआरसी एंड इनफैक्ट उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी है वो तो पूरे देश का बच्चा अप्लाई कर सकता है, राइट। और एक सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो आप शायद इग्नोर कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, आरआरबी एएलपी जो बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है उसको मिस मत करना। एसएससी जेईई 2023 जो कि जैसा कि इस बार 3000 प्लस वैकेंसी है, तो 2023 की भी वैकेंसी 3000 से कम नहीं होगी, क्योंकि 2022 और 23 पूरा का पूरा मिशन मतलब कि मोड के तहत पीएम साहब के डायरेक्शंस पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। तो इन सारी वैकेंसीज को कवर करने के लिए मैं आपको बताऊं, आप लोग प्लीज अपनी प्रिपरेशंस करो, क्योंकि आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन को मिला करके 40,000 50,000 से ज्यादा रिक्रूटमेंट होगा, यह 100% सही है। पूरे देश के बच्चे डिग्री, डिप्लोमा सारे एस्पिरेंट्स भर सकते हैं, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहिएगा। आरआरबी, जेईई और एसएससी आता है तो बेटा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सबके लिए स्कोप होता है। एएलपी में हमारा बेसिकली देखा जाए तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स तमाम तरह के बच्चे इंक्लूड होते हैं, बट टेक्नीशियन में अगर बात किया जाए तो सारे ही ब्रांच हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो बस इन सारी चीजों को रेडी रहिएगा, और इनकी प्रिपरेशंस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे बस अड्डा 247 सर्च करिएगा, और आपको यहाँ पे सबसे पहले नीचे जाना है बेटा। नीचे जाइएगा, नीचे जाइएगा और यहाँ पे जाइएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले ये सर्च कर लीजिएगा बेटा। और मैं आपको इंसर्ट, हालांकि सारे ही बैचेस और महापैक के लिंक, और आपको जैसे किसी बच्चे को यूपीएमआरसी की तैयारी करना था, आल कोर्सेज में जाकर के गेट एंड इंजीनियरिंग में यहाँ पे यूपीएमआरसी सर्च करना, किसी को एसएससी आईएमडी सर्च करना, एसएससी आईएमडी कर देना, किसी को आरआरबी करना है, आरआरबी, एसएससी करना है, कर लेना। अब इन सबको एक साथ चाहिए तो इंजीनियरिंग का महापैक, जस्ट गो एंड ज्वाइन। तो इंजीनियरिंग का महापैक अगर आप लेते हैं बेटा, तो सिविल मैकेनिकल का ये है आपको, इलेक्ट्रिकल का महापैक यहां से 3200 को पड़ेगा वेबसाइट से, यहां से, और सिविल मैकेनिकल का 3500 का। जाइए फटाफट ज्वाइन करिए, कोड बस यूज करिएगा Y201, ठीक है। तो जहां पे कोड पूछेगा बेटा, तो यहां पे कोड यूज करना है आपको ऑलवेज Y201। जैसे व्यू ऑफर यहाँ पे 15,999 नहीं। देखो मकसद हमारा कोर्सेस बेचना, हमारा इंटेंशन कभी नहीं रहा है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। हम आपको कम से कम पैसे में मैक्सिमम पढ़ा करके 2-4 रुपए अगर अर्न कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि देखिएगा यहाँ पे मैंने कोड आपको क्या लगाया है ज्वाइन करते समय, Y201। तो आपको भी ज्वाइन करते समय कोड जो लगाना है, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे कोई सा भी कोर्सेस है, आपके रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे सारे कोर्सेस हैं, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। तो बस आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए, और यहाँ पे सब कुछ है महापैक में। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे किसी बच्चे को सपोज करो एसएससी आईएमडी चाहिए, यूपीएमआरसी चाहिए, किसी को आरआरबी जेईई का बैच चाहिए, तो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के बैच फटाफट जाकर के सर्च कर दो, आरआरबी जेईई सिविल मैकेनिकल का फाउंडेशन बैच है, जाइए यार ग्रैब करो यार, क्यों इंतजार है अपना। जो लोग प्रिपरेशन जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, फ्रेशर्स हैं, अभी अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो वेट मत करें यार। देश का सबसे अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये वीकली जॉब अपडेट, प्लीज अटेंटिव रहिए और बने रहिए हमारे साथ। मैं आप लोगों को ऑलवेज संडे को शाम को 7 बजे आऊंगा। जय हिंद साथियों। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। यू आर द आरके सर वॉरियर्स। तो आपको डेली दोपहर 2 बजे मैकेनिकल की क्लास चलती है और शाम को 7 बजे सिविल और मैकेनिकल दोनों की चलती है। उसका भी एडवांटेज आपको मिलता रहेगा, फ्री क्लासेस का डेली 2 घंटे। बाकी एप्लीकेशंस पे मैं क्लास ले ही रहा हूं दोस्तों। थैंक यू।